नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कान्तिः सिताम्रसमिरिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मोरमुकुटकटिकाक्षिणी गले वैजयन्ती माल या छवि मोरे मन बसे सदा विहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा माधव रास बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति
श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव में आज हम सब लोग विश्राम सत्र की वेला में आज सब लोग चित्रवाड़ की पावन भूमि पर बैठ करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों का सानिध्य लेकर के आज सब लोग श्रीमद् भागवत रस पान करने के लिए एक ही पुंज हुए हैं। आज वैसे भी तो विश्राम दिवस है, 7 दिन तक तो बड़े आनंद से कथा होती है, सब लोग आनंद लेते हैं और जिस दिन भागवत जी की विदाई होती है उस दिन सोना अंदर से पीड़ा होती है कि आज इतने लोगों का संयोग था और आज से सब कल भंडारे के बाद तो फिर शांति हो जाएगी। यहाँ पर 7 दिनों तक मंगल हुआ, पर आज 2 तरह की पीड़ा है हृदय में। आज प्रातः काल जैसे हम निद्रा से बाहर आए तो एक अति हृदय विदारक सूचना हमें प्राप्त हुई, जो इस गांव के ही आज किसी बालक का परलोक गमन हुआ है। इससे हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई और भगवान से, राधा माधव से, श्री द्वारिकाधीश से आज सब लोग मिलकर के उस परिवार के लिए जो असह्य पीड़ा जो उस परिवार में हुई है उसके लिए सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि उस दिवंगत आत्मा को तो भगवान की शरणागति प्राप्त हो और साथ ही परिवार को इस असह्य पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना सब लोग करें। जो कार्य प्रारंभ हो गया उसे विश्राम करना ही होता है। भागवत जी का आरंभ हो चुका है इसलिए आज इसका विराम होना ही है, पर मन में बड़ी पीड़ा है इस बात के लिए, क्योंकि आज किसी के घर में ऐसा कष्टकारी समाचार प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान के श्री चरणों में सब लोग प्रार्थना करें कि उस मृतात्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को असह्य पीड़ा से उबरने का भी साहस प्रदान करें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान की श्री चरणों में संकीर्तन करें। इसके बाद भगवान की जो लीलाएं हैं ना उस पर हम सब लोग मिलकर के अवगाहन करेंगे। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। असरण शरण दया के धाम, 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 मुझको शरण मिले लोरा, मुझको शरण मिले लोरा, मुझको शरण मिले लोरा,
राम जय जय सिया राम जय सिया 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 जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना अपना दास बना लो राम 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 सबको मैं तारा राम सबको तुमने तारा राम सबको तुमने तारा राम बिगड़ी मेरी बना दो राम बिगड़ी मेरी बना लो राम बिगड़ी मेरी बना दो राम बिगड़ी मेरी बना लो राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम मुझको ले लो राम गुरु शरण ले लो राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम भोला दास बना लो राम अपना दास बना लो राम तुमने तारा राम उसे तुमने तारा राम जड़ी मेरी बना लो राम बिगड़ी मेरी बना लो राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम
सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय 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 सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल हम सब लोगों ने प्रभु श्री द्वारिकाधीश के प्रथम विवाह तक की पावन कथा श्री सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित के श्रवण रंध्रों से होकर के हम सब लोगों के हृदय में आकर के उतरी। भगवान की माधुर्यमयी वात्सल्यमयी लीलाओं का सब लोगों ने अवगाहन किया। प्रभु का प्रथम विवाह हुआ भगवती रुक्मिणी जी के साथ, जो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। इसके बाद कुछ ही समय में भगवान द्वारिकाधीश को प्रथम पुत्र हुआ, जो कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राक रुद्रमन्युना। कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले भगवान भोलेनाथ की तीसरी दृष्टि से भस्मीभूत हुए कामदेव जी स्वयं भगवान के पुत्र रूप में पधारे, जिसका नाम हम लोग प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं। यही कामदेव है। एक बार भगवान से कहा कि प्रभु हम आपके ऊपर अपनी बाणों की वर्षा करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो रासलीला में आना। तो कामदेव अपने जितने भी बाण इसके होते हैं सब प्रयोग कर लिया रासलीला में, पर गोविंद को जरा सा भी विचलित नहीं कर सका। वही कामदेव जब पराजित हुआ तो भगवान का पुत्र बनना स्वीकार किया कि आप पर विजय पाना कठिन है, आप तो वास्तव में बाल ब्रह्मचारी हैं। ये कथा आपने सुना है कि नहीं सुना कि कुछ गोपियां दधी बेचने को जाया करती थी मथुरा में, तो उनको एक दिन भगवान मिले। कहा कि प्रभु रासलीला में आजकल आपसे देरी हो जाती है, आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं जो दुर्वासा जी, वो हमारे ब्रह्म संबंध वाले गुरुजी हैं, उन्होंने हमारा ब्रह्म संबंध का नाता है उनका, तो थोड़ा सा गुरुजी की सेवा करने के लिए जाते हैं। इसी में विलंब हो गया। तो गोपियों ने भगवान से पूछा कि अवश्य ही आपके गुरु कोई महान होंगे, क्या नाम है उनका? तो भगवान ने बताया कि हमारे गुरुजी का नाम है दुर्वासा ऋषि। तो गोपियों ने मन ही मन सोचा कि कदाचित ये अगर हमारे गोविंद ऐसे हैं, हमारे केशव ऐसे हैं,
तो इनके गुरु तो अवश्य ही और महान होंगे। तो हमारी इच्छा है एक बार हम अपने हाथों से गोविंद उनके गुरु जी को भोजन कराएं। तो गुरु जी का आश्रम यमुना जी के उस पार था। संयोग से जिस दिन वो भोजन बना करके गुरु जी को पवाने के लिए जा रही थी तो यमुना महारानी बाढ़ आ गई उसमें। तो जाएं कैसे? भगवान से पूछी कि प्रभु हम जाएं कैसे? तो गोपियों ने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा कि गोपियों जाकर के यमुना महारानी से कहना कि अगर हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों तो हमें रास्ता दे दो। पहले तो उनको मजाक सूझा, पर यमुना महारानी से जाकर के वो कहती हैं कि हे यमुना महारानी, हम भगवान के अपने कन्हैया के गुरुजी को भोजन कराने जाने वाली हैं, और यदि हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो आप। यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया, उस पार चली गई और दुर्वासा जी को गई और बड़े प्रेम से कहा कि प्रभु आप हमारे हाथ से भोजन कर लो। भगवान ने बताया कि हमारे गुरुजी केवल दूर्वा रस का ही आहार करते, वो भी एक दिन में एक बार पीते हैं बस, बाकी भोजन नहीं करते वो। और उनकी इच्छा है कि हम कुछ भोजन कराएं। तो दुर्वासा जी ने कहा गोपियों अगर तुम्हारी इच्छा है तो भाई हमारे मुख में आप भोजन डालते जाओ। तो जितना भोजन ले गई थी गोपियां सारा का सारा दुर्वासा जी के मुख में खिलाती गई और सब जाता गया। पूरे घर में देखा तो कोई नहीं, ना इनके पास कोई परिवार है ना कुछ है, अकेले हैं। इतना सारा भोजन कर गए दुर्वासा जी। जब वापस होने को गई तो फिर यमुना महारानी बढ़ी हुई थी। वो कहते हैं गुरुदेव अब कैसे जाएं हम, ये तो बढ़ी हुई है यमुना महारानी। तो दुर्वासा जी ने कहा कि जाकर के यमुना महारानी से कहना कि यदि हमारे दुर्वासा मुनि हमेशा व्रत धारण करने वाले, उपवास रहने वाले हैं, तो जाकर के हमें रास्ता दे दीजिए आप। यमुना जी के पास जाकर के गोपियां कहती हैं ये हमारे अगर गुरु जी जो दुर्वासा मुनि यदि हमारे हमेशा व्रत धारण करते हैं, उपवास रहते हैं, तो कृपा करके हमें मार्ग दीजिए। यमुना महारानी फिर से रास्ता दे दी। कहने का मतलब यह है कि भगवान नारायण कोई शरीर से किसी का लगाव नहीं होता है। ये पांच भौतिक शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और दुर्वासा मुनि कोई भी पदार्थ को पाते हैं तो उसको केवल उसको बिना रस लिए बिना स्वाद लिए उसको ग्रहण करते हैं, उस पर आसक्ति नहीं रखते हैं। जैसे हम लोग मिर्च मसाला डाल करके अच्छे से छौंका लगा करके नमक न कम होने पाए, इसमें तेल ज्यादा ना होने पाए, सारा सिस्टम से करते हैं भोजन। पर दुर्वासा जी के लिए भोजन माने केवल टाइम पास बस। एक बार दूर्वा का आहार उन्होंने रस लेते थे, इसलिए उनको दुर्वासा कहते थे, दूर्वा रस पान करने वाले। तो यही कामदेव भगवान के पुत्र बन करके आए, और जिसका पुत्र ही कामदेव होगा उसको काम कैसे सताएगा। ऐसे परब्रह्म परमात्मा हैं। तो उनको प्रद्युम्न नाम का एक छोटा सा बालक जब हुआ कामदेव के रूप में, संबरासुर नाम का असुर है, उसने नारद जी से पूछ लिया कि हमारी मृत्यु किसके द्वारा होनी है। उन्होंने बताया कि द्वारिकाधीश के प्रथम पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। वो प्रसूति का कक्ष से ही उनको हरण कर ले गया और सागर में लेकर के डाल दिया। वहां एक बहुत बड़ा मत्स्य है जो उस बालक को निगल लिया। मछुआरों ने जब उस मत्स्य को पकड़ा और उसको घर ले जाकर के संभाला तो उसमें सुंदर बालक निकला। संबरासुर के यहाँ ही उसको रसोइयों को दिया गया, और वहीं पर उनकी पत्नी जो रति हैं वो काम करने के लिए, रसोइये के काम करने के लिए हैं। नारद जी ने जाकर के उनको बताया कि ये जो बालक तुमको मिला है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तुम्हारा पति ही है कामदेव, जो इस जन्म में द्वारिकाधीश में के यहाँ अवतार लिया है, जन्म लिया है, इसलिए तुम इसकी सेवा करो। शीघ्र माया के द्वारा वो बड़े हुए, संबरासुर का उद्धार करा करके आज कामदेव जी प्रद्युम्न जी छोटे से प्रसूति का कक्ष से गए थे और जाकर के बहू के सहित पहुंच गए द्वारिका। नारद जी ने जाकर के बताया रुक्मिणी जी भ्रमित मत होइए, ये आपका ही बालक है जिसको बालपन में संबरासुर ले गया था। तो उनको बड़ा वात्सल्य उमड़ पड़ा कि मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया।
तो भगवान को एक पुत्र हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न। इसके बाद भगवान के अन्यान्य विवाहों की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में की गई है। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमोद्यम्य दत्तवान्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्राजित ने एक बार भगवान को झूठा कलंक लगाया। उसका परिमार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया था। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, सत्राजित ने ऐसा कौन सा अपराध किया था? भगवान का कौन सा झूठा कलंक लगाया था उन्होंने? भगवान को जिसका उनको परिमार्जन करने के लिए अपनी पुत्री का ही विवाह करना पड़ा उनके साथ। तब गुरुदेव बताते हैं कि एक समय की बात है, आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्या परमः सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। वो जो सत्राजित था ना, वो राजा था द्वारिका में, और वो भगवान सूर्य नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। तो धीरे धीरे भगवान सूर्य नारायण से एक तरह से मित्रता हो गई थी भक्ति के कारण, स्वामी मानता था। तो भगवान सूर्य नारायण उससे प्रसन्न होकर के एक दिन उनको मणि प्रदान कर दिया जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और वो स्यमंतक मणि में ये बहुत बड़ी खूबी थी कि वो नित्य प्रति 20 भार सोना देती थी। 8 भार सोना देती थी। एक भार होता है 20 तोला का। इस तरह से 8 भार सोना नित्य प्रति वो मणि के द्वारा निकलता था। वो मणि को धारण करके एक दिन सत्राजित आए द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो दूर से चमक रही थी वो मणि। तो लोगों ने अलग अलग अंदाजा लगाया कि लगता है कि भगवान सूर्य नारायण स्वयं साक्षात मूर्तिमान होकर के द्वारिका में चले आ रहे हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, लगता है सनकादि ऋषि आ रहे हैं। किसी ने कहा, और अपने अपने भाव प्रदर्शित करने लगे। पर द्वारिकाधीश ने कहा ये कोई सूर्य नहीं है, कोई सनकादि नहीं है, ये तो सत्राजित है जो सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई मणि को धारण करके हमसे मिलने के लिए आ रहा है। जब वो पहुंच गए द्वारिकाधीश के पास, उन्होंने प्रणाम किया, कुशल क्षेम हुई। सत्राजित से उन्होंने पूछा राजा ने, भगवान द्वारिकाधीश ने, कि सत्राजित कैसे हैं आप? उन्होंने कहा हमारा सब कृपा है आपकी। तो ये जो आपने धारण किया है ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य ने हमको ये उपहार के स्वरूप में दिया है और ये 8 भार सोना रोज देती है। द्वारिकाधीश ने कहा कि इस 8 भार सोना का आप क्या करोगे? आप लोग कितने लोग हो घर में? तो उन्होंने कहा मैं हूं, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है और मेरा एक भाई है। तो इतने लोग अगर हैं घर में तो ये 8 भार सोना का करोगे क्या? एक काम करो, ये जो मणि है इसको हमारे नाना उग्रसेन को दे दो, ये राजकोष में जमा हो जाएगी और इसके द्वारा जो रोज धन निकलेगा, स्वर्ण निकलेगा, इससे हमारे राज्य का संचालन बढ़िया से होगा, प्रजा सुखी रहेगी, दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, सुख संपदा बढ़ेगी। तो सत्राजित ना तो उस मणि को भगवान को दिया, ना हाँ किया और ना मना किया, चुपचाप उठ करके वहां से चले गए। भगवान ने कहा भाई तुम्हारी वस्तु है, अगर तुम हमें नहीं दोगे तो इसमें कोई जबरदस्ती तो है नहीं। पर एक दिन की बात है, भगवान रुक्मिणी जी के साथ अपने महल के शिखर पर थे, छत पर थे। अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी, चतुर्थ का चंद्रमा होता ना, भादों की चौथ का चंद्रमा लोग देखते हैं जो, उसे भगवान ने देख लिया और उनके मन में आया कि लगता है मुझे झूठा कलंक कहीं से लगने वाला है। भगवान बता ही रहे थे रुक्मिणी जी से, अचानक उनके समाचार आया, नीचे उतर के आए तो कान में सुनाई दिया कि भगवान को कलंक लगाया गया कि सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, उसको द्वारिकाधीश ने मार करके मणि को छीन लिया। कलंक लग गया भगवान को। सत्राजित का भाई जो प्रसेन है वो एक दिन उस मणि को पहन करके चला गया आखेट खेलने के लिए और उसे किसी ने जंगल में मार दिया, मणि ले गया। तो ये बात सत्राजित ने अपने पत्नी से जाकर के कहा
उसने कहा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, पर ये बात किसी को कहना नहीं। उसने कहा क्या बात है? सत्यराजित ने कहा मैं एक दिन गया था द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, और उन्होंने ये मणि को लेने की इच्छा प्रकट किया था हमसे। हमने उनको दिया नहीं, तो ऐसा हमको लगता है ये काम श्री द्वारिकाधीश जी का है, इसके अलावा कोई ये कार्य नहीं कर सकता। पर ये बात तुम किसी से मत कहना। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रातः काल उनकी पत्नी उठी और अपनी पड़ोसन के पास बैठ गई सखी के साथ, और उनसे कहने लगी, सखी अगर तू किसी से कहे ना तो एक बात तुम्हें बताऊंगा। उसने कहा बताओ बहन। उसने कहा जो हमारे देवर जी नहीं रहे ना संसार में, वो किसी और का काम नहीं है, ये द्वारिकाधीश का काम है, हमारे पति बता रहे थे। पर ये बात तुम अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। वो गई दूसरी सी बता दी। उसने भी यही कहा कि तुम किसी से कहना मत, केवल तुम्हारे तक ये जानकारी रहना चाहिए, ये कार्य द्वारिकाधीश का है कि हमारे प्रसेन को जिसने मारा है वो द्वारिकाधीश, कोई और नहीं। तो लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे, मुंडे मुंडे मतरु भिन्ना, करने करने जपंजना। एक कान से दूसरे कान, तीसरे कान, चौथे कान, और सब लोग यही कह रहे हैं कि किसी से कहना मत, केवल तुम्हें बता रहा हूं। लोग कहने लगे हाँ भैया हमने सुना है, जब ये बचपन में छोटा था ना, तो ये गोकुल में जाकर के घर घर चोरी करता था माखन की। इसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये गोपियों के कपड़े चुरा करके पेड़ में चढ़ जाता था। तो पहले छोटा था तो छोटे काम करता था, अब बड़ा हो गया है, राजा हो गया है, तो उसका हाथ तो कोई पकड़ नहीं लेगा, इसलिए अब बड़ी चोरियां करेगा। ये भगवान के पास तक बात पहुंच गई। जब कलंक की बात भगवान पर आई, तब उनको लगा ये कलंक को हमें मिटाना चाहिए। ये मालूम है ये शाप किसने दिया था? नारी जाति को। युधिष्ठिर जी का समस्त नारी जाति को शाप हुआ है कि आज के बाद तुम अपने पेट में कोई चीज पचा नहीं सकोगे। जब पूरी महाभारत हो गई, महाभारत के बाद जब सारे अपने कौरवों पांडवों का पिंडदान कर रहे थे, युधिष्ठिर जी महाराज सबका हो चुका, तब अंत में कुंती मैया ने कहा कि भैया एक पिंडदान और कर देना। युधिष्ठिर जी ने कहा माँ हमने तो जहां तक हमें याद है हमने सबके लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया, अब ऐसा कौन सा व्यक्ति बचा है जिसके लिए आप पिंडदान कराना चाहती हो? तब कुंती मैया ने कहा कि युधिष्ठिर हमने आज तक आपसे एक बात छिपा रखी थी, ये जो कर्ण था ना ये तुम्हारा ही भाई था, कोई और नहीं था। जैसे ये बात युधिष्ठिर जी के कान में गई वो स्तब्ध रह गए, शून्य हो गए। उनको लगा कि ये मेरी मां क्या कह रहे हैं। आज इतनी बड़ी महाभारत हो गई, कदाचित मेरा भाई हमारे साथ में होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। कर्ण अगर पांडवों के साथ में होता, पहले जानकारी हो जाती तो युद्ध की दिशा और दशा पहले बदल गई होती और हमारा ही भाई हमारे ही हाथों में मारा जाता। एक बात बताओ मां, तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई कैसे? कैसे पच गई इतनी बड़ी बात? हमारे ही हाथों के द्वारा हमारा भाई मारा गया और आज तुम हमसे पिंडदान कराने की बात करती हो। इसलिए मैं यहां से समस्त नारी जात को शाप देता हूं कि ज्यादा दिन तक कोई भी बात अपने अंदर रख नहीं पाओगे। 4 किलो 5 किलो भोजन तो पचा जाओगे, पर बात ज्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे। युधिष्ठिर जी के शाप से ये सब हुआ। अब द्वारिकाधीश ने कहा इस कलंक को हमें मिटाना है, तो बहुत सारे सैनिकों को लेकर के उस मणि की तलाश में भगवान जा रहे हैं जंगल में। जंगल में गए, घनघोर जंगल में सैनिकों के साथ ढूंढते हुए, तो वहां पर देखा कि प्रसेन का शव मिल गया। क्षत विक्षत अवस्था में प्रसेन का शव मिला, पर मणि प्राप्त नहीं हुई। आसपास देखा, थोड़ी दूर और आगे देखा तो किसी सिंह के पग चिन्ह दिखाई दिए उनको। उसका अनुकरण करते करते बहुत दूर तक जंगल में गए, देखा सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, पर उसके पास भी मणि प्राप्त नहीं हुई। अब फिर इधर उधर देखने लगे कि अब ये इसको कौन मारा होगा, किसने मारा होगा, मणि कहां गई होगी। तो फिर पग चिन्हों का अनुकरण किया। वो एक जाकर के गुफा थी, उस गुफा में वो पग चिन्ह अंदर जा रहे थे। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सभी सैनिकों को कहा कि भाई ये
जो ऋक्षराज के पग चिन्ह हैं, ये इस गुफा के अंदर ही गया है। अब आप लोग मेरी प्रतीक्षा बाहर करो, मैं अंदर जाकर के देखता हूं। यदि कुछ दिनों तक मैं न वापस आऊं तो आप लोग वापस चले जाना, कह देना द्वारिका में कि मैं संसार में नहीं रहा। द्वारिकाधीश अकेले ही अंदर गए तो वहां पर देखा कि एक सुंदर बालिका है, युवती है। वो मणि को लेकर के जैसे गेंद खेला जाता है उछाल उछाल करके उसको क्रीड़ा कर रही थी। और जैसे द्वारिकाधीश को देखा तो बड़ी जोर से चौंक पड़ी और आवाज लगाने लगी, बचाओ बचाओ, कौन है, हमारे अंदर कैसे आ गए, गुफा में कैसे प्रवेश हुए, रक्षा करो। तो वहीं पर जाम्बवंत जी महाराज पड़े हुए थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि भाई सिंह से लड़ करके आए हैं। तो वो विश्राम अवस्था में थे और धावा बोल दिया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। धीरे धीरे कर करके वो युद्ध पहुंच गया 27 दिनों तक, 36 दिनों तक। ना तो भगवान हार मानने का नाम ले रहे हैं, ना जाम्बवंत। अंतिम दिन जाम्बवंत जी शिथिल पड़ गए और कहने लगे कि आज मेरे लड़ने वाला कोई योद्धा मिला है। इतने दिन तक हो गए, इतना पराक्रमी तो मैंने आज तक कोई देखा नहीं कि मेरे लड़ने लायक कोई हो, पर अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं त्रेता युग से वो आ गए हों यहां पर। यदि आप वास्तव में वही हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं, तो कृपा करके हमें एक बार दर्शन तो दीजिए आप। भगवान ने कहा तुमने अवसर ही नहीं दिया, आपने तो सीधे मल्ल युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, तो भाई मैंने आपकी खुजली मिटाई। ये वही जाम्बवंत जी हैं जो भगवान के मंत्री हुआ करते थे राम जी के। और जब पूरी लंका का पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो ये जाम्बवंत जी कह रहे थे महाराज युद्ध तो हुआ पर मजा नहीं आया अभी। भगवान ने कहा क्यों? जाम्बवंत जी ने कहा मेरे लड़ने लायक तो कोई मिला ही नहीं, हमारे शरीर में अभी भी खुजली हो रही है लड़ने की, अब कोई योद्धा हमारे बराबरी का मिला नहीं। इसलिए एक काम करते हैं प्रभु, थोड़ा सा दो हाथ हमारी आपकी हो जाए। भगवान ने कहा जाम्बवंत जी आप इस समय हमारे मंत्री हैं, इस नाते हम आपके स्वामी हैं और आप सेवक हैं। स्वामी और सेवक का युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आपकी इच्छा है कि हमसे दो हाथ होने की, खुजली मिटाने की, तो थोड़ा प्रतीक्षा करो, कुछ दिनों के बाद फिर तुम्हारा ये भी मैं कार्य पूर्ण करूंगा। वो जाम्बवंत जी त्रेता युग से लेकर के द्वापर तक आज प्रतीक्षा कर रहे। आज भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, कहा प्रभु मैं धन्य हो गया, अब आप बताओ कि आपका आगमन कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि देखो भाई ये जो तुम्हारी पुत्री है कौन है, ये जो मणि ले रखी है ना, इस मणि के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है इसका, तो ये मणि मुझे वापस दे दो। जाम्बवंत ने कहा प्रभु ये मणि तो मैं आपको दे दूं, पर ये मणि मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, और पुत्री को देने के बाद उससे कोई सामान पिता वापस मांगे तो पिता फिर नरक जाता है। इसलिए हमारे यहाँ बेटी का दिया हुआ सामान पिता को भोग नहीं करता दोबारा। अगर एक बार कन्यादान आपने कर लिया, अभी कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो उस गांव का पानी नहीं पीते, उस बेटी के घर का तो बात छोड़ो। तो यदि हम बेटी को कोई सामान दे फिर उससे ले वापस, तो फिर हमारे को नरक जाना पड़ेगा। तो महाराज इसका एक ही उपाय है, मेरी बेटी ब्याह के लिए हो गई है बड़ी, और मुझे वर ढूंढने जाना ही पड़ेगा कहीं न कहीं। तो एक काम करो, मेरी पुत्री के साथ आप विवाह कर लो और दहेज में ये मणि ले जाओ साथ। भगवान ने कहा ये तो बात सही कहा भाई, मैं अकेले ये मणि लेके जाता भी तो यही कहते लोग कि देखो हम कह रहे थे ना कि ये द्वारिकाधीश का काम है, ये कहीं छिपा करके रखा था और लेकर के दे दिया। तो जाम्बवती जी साथ में रहेंगी तो कम से कम ये प्रमाण पत्र रहेंगी, लोगों से जाके बताएंगे कि कैसे मिली मणि। तो भगवान द्वारिकाधीश जाम्बवती जी का हाथ स्वीकार करते हैं। जाम्बवंत जी ने उन पुत्री का विवाह किया है भगवान के साथ और मणि को दहेज के रूप में दिया है। इसलिए याद रखना आज का परिवेश थोड़ा बदल रहा है। लोग बेटियों का कन्यादान करने के बाद भी 2-2, 4-4 महीने बेटियों के यहाँ जाकर के रुकते हैं, पर एक बार कन्यादान या कोई भी दान करने के बाद, केवल कन्यादान की बात नहीं है, अपने हाथ से आपने कोई भी दान कर दिया
इसके बाद उस दान का स्वयं यदि आप उपभोग करते हो तो नरकगामी होना पड़ता है। अपनी दान की हुई वस्तु, अभी आगे चल के आएगा इसका प्रसंग, कभी भी अपने जीवन में दोबारा उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में बेटी का है तो भगवान का विवाह, दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ हुआ। पूरी भरी सभा बुलाया भगवान ने और बुला करके सत्राजित को कहा कि भाई देखो ये तुम्हारी मणि है, ये बगल में मेरे बैठी हैं जाम्बवती जी, इनसे पूछ लिया जाए कि भाई ये कहां से प्राप्त हुई मणि हमको। वो बड़े शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए सत्राजित महाराज, और घर जाकर के पश्चाताप किया। अपनी पुत्री को साथ में लेकर के आए सत्यभामा को, और जाकर के भगवान से कहते हैं द्वारिकाधीश मेरी इस धृष्टता को क्षमा करना, मैंने आपको झूठा कलंक लगाया, इसलिए मेरे इस कलंक का, मेरे जो ये मैंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया, इसका एक ही परिमार्जन है कि मेरी पुत्री का विवाह आप कर लो और इसके बदले और दहेज में आप ही मणि को रख लो महाराज। द्वारिकाधीश ने कहा भाई तुम्हारी इच्छा है पुत्री का विवाह करने को तो मैं कर लूंगा, पर ये मणि को मैं अपने पास नहीं रखूंगा, ये मणि कलंक देने वाली है, इसलिए यदि आपकी बहुत इच्छा है कि मणि से जो निकला हुआ धन है वो हमें दे दिया करो, मणि तुम अपने पास रखो। तो भगवान का धीरे धीरे करके 3 विवाह हो गए। एक पहला रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जाम्बवती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ। इसके बाद भगवान अर्जुन के साथ एक दिन गए द्वारिका, हस्तिनापुर गए, तो यमुना जी के तट पर दोनों लोग भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा क्या भगवान द्वारिकाधीश ने कि यमुना महारानी के अंदर जल में प्रविष्ट होकर के एक कन्या है जो अनवद्य सुंदरी है, वो तपस्या कर रही थी, साधना कर रही थी। भगवान तो सब जानते हैं, परंतु उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन जरा देखो तो सही ये बालिका कौन है, क्या चाहती है। अर्जुन जाकर के उस बालिका से प्रश्न किया कि देवी तुम कौन हो। तो वो कहती है अहम देवस्य सवितुर तुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। वो कह रही है कि मैं देवस्य सवितुर, मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हूं और पति की इच्छा के लिए मैं भगवान नारायण को, विष्णु को वरण रूप में, पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं परम साधना कर रही हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर भवन बना दिया है यमुना जी के अंदर, उसी भवन में मैं रहती हूँ और मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है। कालिंदी कलरवाम श्री कृष्ण कांताम भजे, कालिंदीम कलरवाम श्री कृष्ण कांताम भजे, मेरा नाम कालिंदी है और मैं कृष्ण भगवान को, कृष्ण को पति के रूप में मैं पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने आकर के भगवान को बताया कि प्रभु वो कोई और नहीं, सूर्य भगवान की पुत्री है कालिंदी जो आपके साथ विवाह करना चाहती है। भगवान ने चौथा वर्ण किया है यमुना महारानी को, चौथी पटरानी यमुना महारानी है भगवान की। इसके बाद भगवान के अन्यान्य विवाह हुए हैं। विंद और अरविंद नाम के 2 भाई हैं जो राजाधिदेवी बुआ के पुत्र हैं। वो अपनी बहन को लेकर के आए जिसका नाम मित्रविंदा है, स्वयं आकर के भगवान के साथ विवाह किया है। तो 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। कौशल देश के राजा थे जिसका नाम था नग्नजित, और उनके पास 7 दुर्दांत बैल थे। इतनी तीखी तीखी उनकी सींगें थी कि बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देते थे। 7 एक से एक दुर्दांत बैल। तो कौशल देश के राजा नग्नजित ने एक स्वयंवर रचा, प्रतिज्ञा करी कि जो भी योद्धा इन 7 बैलों को एक साथ में एक नाथ में नाथ देगा, उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। राजा भी बड़े विचित्र हुआ करते थे, ऐसे ऐसे संकल्प करते थे। तो उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा गए हुए थे,
पर देखते देखते वो बहुत सारे योद्धाओं को पछाड़ देते थे। वहां पर द्वारिकाधीश भी गए थे, सूक्ष्म रूप धारण करके 7 छोटे छोटे रूप धारण किया और जाकर के उन 7 बैलों को एक नाथ से नाथ दिया और नग्नजिति का विवाह भगवान से छठा विवाह हुआ। उनका एक नाम था सत्या। श्रुतकीर्ति बुआ की पुत्री है जिसका नाम है भद्रा, उसका भगवान के साथ 7वां विवाह हुआ। और जैसे अर्जुन जी द्रौपदी को लेकर के आए थे ना मछली को आंख में निशाना लगा करके, वैसे लक्ष्मणा को भगवान मछली की आंख में निशाना लगा करके स्वयंवर से जीत करके लाए थे। इस तरह भगवान के धीरे धीरे करके 8 विवाह हो गए। ये अष्टधा प्रकृति है। कौन है? अष्टधा प्रकृति। इसके बाद भगवान एक दिन अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तो वहां पर देवराज इंद्र पधारे द्वारिका में भगवान के पास। उन्होंने कहा, प्रभु, एक भौमासुर नाम का एक असुर है जो हमारी माता जी का कुंडल ले लिया है, अपने पास रख लिया है, वरुण का छत्र अपने पास रख लिया है, देवताओं का एक पर्वत है जिसका नाम है मणि पर्वत, उसको अपने अधीन कर लिया है वो असुर, बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लेता है वो। इसलिए कृपा करके आप उस भौमासुर नाम के असुर से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा करें। तो भगवान सत्यभामा को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर पहुंच रहे हैं गरुड़ में सवार होकर के, और वह ऐसा अभेद्य कवच बना रखा है, अभेद्य किला बना रखा है प्राग ज्योतिषपुर में जहां वो रहता है। पहले पहाड़ों का घेरा, फिर जल का घेरा, अग्नि का घेरा, वायु का घेरा, अनेक प्रकार के वह सुरक्षा के कवच में वो बंधा हुआ है। और उसके मुख्य द्वार पर मूर नाम का एक 5 मुख वाला दैत्य है जो उसकी रक्षा करता है नगरी की। भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे अभेद्य किला को ढहाते हुए प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, तो मूर नाम के असुर से उनका संग्राम हुआ। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तो द्वारिकाधीश का एक नाम और बढ़ गया जिसका नाम हुआ मुरारी। मूर नाम के असुर को संहार करने से भगवान का नाम मुरारी हुआ। इसके बाद सारी जितनी सेना मारी गई प्राग ज्योतिषपुर की, तो भौमासुर युद्ध करने के लिए आया भगवान से। घनघोर युद्ध हुआ है और द्वारिकाधीश ने भौमासुर का भी संहार किया, उद्धार किया। जब चलने लगे तो वहां एक विचित्र घटना घटी। वहां पर वह भौमासुर इतना पराक्रमी था कि जिस भी राजा को जीत लेता था उसके राज्य को अपने राज्य में विलय कर लेता था और उसकी पुत्रियों को लेकर के अपने यहां बंदी बना लेता था। तो 16,100 कन्याएं एक साथ एकत्रित होकर के भगवान को चारों तरफ से घेर लिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप ही बताओ कि हम अब कहां जाएं। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदय सुर हरि हृदय बिहारी, हृदय स्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी।
जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारो भरा गगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारो भरा गगन है, साक्षी तारो भरा गगन है। गिन गिन श्वास आप कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भवो बाधा विपत्ति विमोचन, हे भव बाधा विपत्ति विमोचन। स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहो क्या अंतर्यामी, और कहो क्या अंतर्यामी। तन मन धन धारो स्वामी, तन मन धन धारो स्वामी। करुणा करो आकर के कहिए, करुणा करो आकर के कहिए। स्वीकारी विनती स्वीकारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, नाथ हमारी, नाथ हमारी। तत्र राजकन्यानां षड्सहस्राधिकायुतम्
भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः। 16,100 कन्याएं जब भगवान से एक साथ मिलकर के स्वर में प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप ही बताओ हम कहां जाएं। हमारे माता पिता को इसने मार दिया है और हमारे राज्य का विलय कर लिया है अपने राज्य में। ये दूसरा कोई पुरुष हमें अपनाएगा नहीं, क्योंकि इतने दिनों तक हम इसकी बंदी में थी, बंदी गृह में थी। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है बस। अभी तक तो ये कैसे जैसे तैसे हमारा पालन पोषण करता था, भरण करता था। अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं है प्रभु, आपने इसे उद्धार कर दिया, इसको मार दिया, तो अब हम कहां जाएंगे। हमें अब केवल यही लगता है कि हम सब की सब 16,100 जो राजकन्याएं हैं वो जाकर के आत्मदाह कर ले एक साथ। भगवान ने कहा कि देखो, सामर्थ्यवान होते हुए भी यदि हम किसी की रक्षा न कर पाए तो फिर उस सामर्थ्य का क्या मतलब। मैं विश्वंभर नाम है मेरा, विश्व का भरण पोषण करने वाला जगदीश्वर हूं मैं, और यदि मेरे सामने कोई जाकर के आत्मदाह कर ले तो मेरा क्या होगा, मेरे नाम का क्या होगा, भक्तों का क्या होगा। मेरे रहते आप जाकर के आत्मदाह करें, ऐसा नहीं होना। आपके लिए हमारे द्वारिका के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, किसी समय जब भी आप चाहो आप आ सकती है। यदि आपको आना है तो आपको उसी भाव से रखा जाएगा जिस तरह से सबको रखा जा रहा है। तो ऐसी कौन सी संसार की कन्या होगी जो द्वारिकाधीश जैसे वर को पाकर के उसके साथ विवाह न करना चाहेगी। सारी की सारी जितनी 16,100 राजकन्याएं हैं वो भगवान ने सम्मान पूर्वक द्वारिका से 16,100 रथ मंगवाए हैं। अलग अलग सबको ले जाकर के सम्मान से उनके लिए अलग अलग भवनों का निर्माण किया है। एक ही साथ में एक ही मुहूर्त में भगवान द्वारिकाधीश ने अलग अलग स्वरूपों में सभी राजकन्याओं के साथ विवाह किया है। 16,108 विवाह हुए हैं भगवान के। कभी किसी भी रानी को यह नहीं लगा कि भगवान मेरे साथ नहीं रहते। भगवान ने सोचा कि अगर ये किसी समाज में जाएगी, अन्यत्र जगह चली गई, तो ये समाज वर्ण संकर दोष से लिप्त हो जाएगा, जो कि आजकल हो रहा है। हमारे घरों की बेटियां, हमारे घरों के जो बेटे हैं, वो सोचते हैं हमने पढ़ लिया तो बहुत कुछ पढ़ लिया। ये समाज की जो परंपराएं हैं, जो पुरखों ने पूर्वजों ने बनाई है, सब ऐसे ही व्यर्थ की है। तो जहां मनमानी होगी हम वैसे विवाह करेंगे। तो वास्तव में जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं और नियम बनाई है कि जो जिस वर्ण में हो उसी वर्ण में विवाह करेगा तो उनकी संतानें संस्कारवान होंगी। और यदि हम वर्ण से बाहर जाकर के विवाह करते हैं तो हमारे यहाँ जो संतानें होंगी उसी को वर्ण संकर कहते हैं। और वर्ण संकर दोष यदि समाज में हो गया तो समाज दूषित हो जाता है। वो संतानें ना तो माँ की सुनते हैं ना पिता की सुनते हैं, वो एक तीसरी प्रजाति होकर के प्रकट होती है। और ऐसे ही वर्ण संकर संतानों के माता पिता अनाथालय या वृद्धा आश्रम में जाकर के दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो माँ के संस्कार आ पाते हैं ना पिता के संस्कार आ पाते हैं। और अपने ही वर्ण में विवाह करने का लाभ यह है कि माता पिता के दोनों के संस्कार परंपरागत रूप में उस संतान को आती है और संस्कार के साथ सभ्यता भी सीखता है। अपने परिवार के जितने संस्कार है उसका परिवाहन करता है। भगवान ने सोचा ये समाज में गई तो वर्ण संकर दोष लिप्त हो जाएगा। और वास्तव में बेटियां बड़े भाग्य से होती हैं। अभी बाबा जी आज कह रहे थे कि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी बहुत है। 17 कन्याएं बताया आपने, आपके यहाँ 17 कन्याएं हैं बिटिया और पोती को लेकर के। तो वास्तव में वो बड़ा भागी है जिसके यहाँ बिटिया है। एक बार बेटा तो नालायक हो जाएगा पर बेटियां कभी नालायक नहीं होती। उस माता पिता वो धन्य हैं जिनको कन्यादान करने के लिए बेटियां उपलब्ध है।
कन्यायाः नूपुरध्वनि यस्य गेहे न श्रूयते न तत् गेहम श्मशान वै इति ख्याता जनश्रुति। स्कंद पुराण में आता है, जिसके घर में कन्या के नूपुर की धुनी सुनाई नहीं देती है वो घर घर नहीं है, वो घर मरघट लगता है। स्कंद पुराण में कहा गया वो पिता बड़भागी है जिसको एक कन्या दान करने का फल मिलता है, सौभाग्य मिलता है। 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धनी यत् फलम लभते मर्त्यस्थल लभ्यम कन्यैकया। 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या का महत्व बताया गया है प्यारे। और 10 पुत्रों को जन्म देने वाली होती है कन्या, इसलिए भगवान ने सोचा इन कन्याओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। द्वारिकाधीश ने करके दिखाया है। इसके बाद भगवान कहते हैं, पुत्रो तिष्ठति गोत्र मेक भवने कन्या सदा द्विकुले सर्वेषां कुलवर्धने खलु सदा एकैव कन्या शुभा। धर्म ज्ञान करी सदा सुख करी धात्री स्वरूपा स्थिता तरहि संतति चेत भवे निज खले कन्या सदा सा भवे। कहते हैं कि पुत्र तो एक ही कुल में रह जाता है, केवल पिता के कुल में, पर जो बेटियां होती हैं ना उसे 2-2 कुलों का बोझा उसके कंधे पर होता है। जिसकी माता पिता जिसकी बेटी होती है ना, वो बेटी जाकर के जब ससुराल जाती है तो उसने अपने माता पिता का भी ख्याल होता है कि लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं तुमको, उनका भी सम्मान बचा रहे। जिस घर में गई है उसके भी भार को ढोना है, तो उसके दोनों कंधे में जिम्मेदारियों का बोझा होता है। वही माँ होती है, वही पुत्री होती है, वही बेटी होती है, वही पत्नी होती है। कितने रूपों में वह पाई जाती है और इसी की उपेक्षा होती है। एक पिता था, उसका बेटा अनाथालय में छोड़ करके वापस लौट रहा था पिता को। जैसे वापस लौटा तो पिता ने आवाज लगाई पीछे से, बेटा अपने मन में कोई बोझा मत रखना, ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि तुम्हें पाने के लिए 2 कन्याओं की हत्या मैंने की थी, तो ये तो मेरे साथ होना ही था। इसलिए मन में कोई बोझा ना रखना, मेरे कर्मों का फल मुझे आज प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने कहा है कि इन बेटियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि बिटिया नहीं रहेगी तो बहू कहां से लाओगे प्यारे, और बिटिया नहीं रहेगी तो बेटा कहां से आएगा। इसलिए भगवान ने इन कन्याओं की रक्षा किया है। 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किया है। हमारे यहाँ वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1 लाख। उन मंत्रों को विभाजित किया गया, जिसमें कर्मकांड के लिए 80,000 मंत्र दिए गए, जो कि ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया कि 80,000 मंत्र हैं, पूजा पाठ कर्मकांड के काम आएंगे, ब्रह्मचारी लोग इसको रटेंगे। उपासना कांड के लिए 16,000 मंत्र दिए गए, जो गृहस्थियों के लिए। यही 16,000 जो कन्याएं हैं ना भगवान द्वारिकाधीश की, ये वेद की ऋचाएं हैं, साधारण नहीं है कोई, गृहस्थियों के लिए हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के लिए हैं, जो वानप्रस्थियों के लिए। इस तरह से 1 लाख मंत्र पूरे होते हैं। पर हम लोग केवल क्या करते हैं, कर्म कांड तक के ही मंत्र जानते हैं, आगे को हम भूल जाते हैं कि आगे भी कुछ है। गृहस्थियों के जो 16,000 मंत्र हैं उस पर विचार नहीं करते, वानप्रस्थियों के जो 4,000 मंत्र हैं उस पर विचार नहीं करते। सारा संसार हम केवल कर्मकांड में फंस करके रह जाते हैं और उसी के मकड़ी के जाल में रह करके अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो 16,000 जो मंत्र हैं वो वेद की ऋचाएं हैं, जो भगवान की पत्नी के रूप में उन्हें प्राप्त हैं। वेद की सारी क्रियाएं भगवान नारायण के लिए हैं, समस्त क्रियाएं भगवान नारायण के लिए हैं। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। रुक्मिणी जी का और एक दिन भगवान का कुछ आपस में संवाद हुआ। द्वारिकाधीश देखते हैं कि हमारे यहाँ 16,108 पत्नियां हैं, कोई न कोई नाराज हो जाती हैं, पर आज तक हमने 10 पुत्र हो गए, सारी पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई। आज तक हमने देवी रुक्मिणी को कभी रूठते नहीं देखा है, और हमारी इच्छा है कि एक बार हम देखें कि रुक्मिणी जी रूठने के बाद कैसी लगती है, नाराज होने के बाद। तो एक बार भगवान के मन में थोड़ा सा कुछ कौतूहल जगा, बाहर से आए
और मन एकदम मुरझाया हुआ है और मन लटका करके, मुंह लटका करके शांति से जाकर के बैठ गए। कोई प्रतिक्रिया, कोई क्रिया नहीं कर रहे द्वारिकाधीश। और भगवती रुक्मिणी जी तो रुक्मिणी है, लक्ष्मी है साक्षात, वो आकर के बगल में खड़ी होकर के पंखा झलने लगी। देख रहे हैं कि आज प्रभु लगता है कुछ बेचैन से हैं, परेशान लग रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करती रहे कि शायद कुछ राजपाट का कार्य होगा, कोई प्रजा में समस्या होगी, इसलिए द्वारिकाधीश आज बेचैन है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, कोई बात हो गई क्या नगर में, कोई राज्य में कोई समस्या आन पड़ी क्या? भगवान कुछ नहीं कह रहे। प्रभु आपको किसी ने कुछ कहा क्या? कोई तो बात है जिससे आप नाराज लग रहे हैं, आप आज आपका मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमें, कुछ तो कारण होगा महाराज, क्या बात है कुछ बताओ। भगवान कुछ नहीं बोले। इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु कोई अपराध हमसे हो गया, यदि हमसे कोई भूल हो तो कृपा करके हमें बताएं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। बड़ी देर तक अनेक प्रकार के प्रश्न बार बार भगवान से, द्वारिकाधीश से पूछती, फिर भगवान शांति से बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। थोड़ी देर के बाद सचेष्ट हुए। भगवान ने कहा, देवी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बताओ क्यों किया आपने विवाह, हमारे ऊपर, हमारे अंदर तुमने ऐसा क्या देखा जो हमसे विवाह कर बैठी? हमारे अंदर तो ऐसे ना कोई गुण है जिससे गुण के कारण तुम हमारे साथ विवाह कर बैठो, ना तो हमारी स्वरूप एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप इतनी गोरी हो, मैं काला, मुझे कनुआ कनुआ मेरी मैया कहती थी बचपन में, ना तो मैं इतना बहादुर हूं, लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं, ना तो मैं कोई, मेरे माता पिता को कोई कहते हैं नंद का छोरा, कोई कहता है देवकी का लाला, तो माता पिता बेबी भी लोग करते हैं। तो तुमने ऐसा क्या देख लिया मेरे अंदर जो तुम विवाह करने के लिए उद्यत हो गई? एक बात बता दें आपको, आज अच्छे से सुन लीजिएगा, अभी भी शिशुपाल कुमारा है, उसका कुछ हुआ नहीं है, और यदि आप चाहो तो भी जा सकती हो, उसके साथ विवाह कर सकती हो, हमें कोई समस्या नहीं होगी। जैसे भगवान ने ऐसे कहा, रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा नीचे गिर गया, मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान दौड़ करके उनको अंत से भर लिया, उठाया, सैया पर लिटाया, जल का छींटा मारा। भगवती सचेष्ट हुई। उन्होंने कहा, प्रभु को लगता है आज हमारा परित्याग ही कर देंगे, ऐसा लगता है, हमसे अवश्य कोई अपराध हुआ होगा। भगवान ने कहा, देवी आज लगता है आप ही अपने मन में ले लिया क्या है आपने? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आपसे हंसी मजाक कर रहा था, परिहास कर रहा था, और आपने अपने मन में ले लिया इस बात को। भगवान ने कहा, अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिना यन्न निर्मीयते आमः प्रियया भीरुभामिनी। ये प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य होना चाहिए कि जब बाहर से काम धंधों से थका मांदा व्यक्ति आए, दिन भर से किसी काम से, तो अपने घर परिवार में बैठ करके अपने गृहिणियों के साथ कुछ देर तक हंसी मजाक करें, हास परिहार करें। पर आजकल का जीवन ऐसा एकाकी जीवन हो रहा है लोगों का कि हंसी मजाक तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के पास बैठते नहीं हैं, कोई एक दूसरे से बोलना नहीं चाहता। पहले तो लोग घर में रहते नहीं, अगर रहते हैं तो गांधी जी के बंदर की तरह जितने लोग हैं उतने मोबाइल हैं और अपने अपने काम में लोग लगे हुए। बगल वाला बगल वाले को नहीं देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। जैसे गांधी जी के बंदर देखा ना आपने, एक मुंह दबाया है कहता बुरा नहीं बोलूंगा, तो दूसरा कान में हाथ लगाया है कहता बुरा नहीं सुनूंगा, और तीसरा आंख में हाथ लगाया है कि बुरा नहीं देखूंगा। तो प्रत्येक घर के में यही स्थिति हो गई है कि घर में हास परिहास, चुटकुल्ले, कौतूहल तो भूल जाइए, कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है।
भगवान कहते हैं ये गृहस्थियों का कर्तव्य नहीं है। अगर आपको घर में कुछ आनंद से रहना है तो थोड़ा अपने परिवार के लोगों से के साथ मिल करके बैठ करके हंसी मजाक करो, हास परिहास करो, बातचीत करो। इससे भगवान घर का प्रेम बढ़ता है और घर की गृहस्थी अच्छे से चलती है। रुक्मिणी जी समझ गई कि हमसे मजाक कर रहे थे आज भगवान, तो थोड़ा सजेस्ट हो गई। वो कहती हाँ प्रभु आपने क्या कहा था कि हम निर्गुण हैं, मतलब हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। तो प्रभु एक बात बताएं, इसीलिए तो आपको निर्गुण कहा जाता है। और निर्गुण ऐसा तत्व होता है कि बड़े बड़े योगियों के भी ध्यान में नहीं आता है। इसीलिए तो आप निर्गुण है महाराज, जो आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। और आपने क्या कहा महाराज कि हमारे कोई माता पिता नहीं है। अरे प्रभु, जब आपके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, संसार को आपने प्रकट किया, आप जगत के पिता हो, तो आपका पिता कौन होगा महाराज? कैसी बात करते हैं आप? और आपने क्या कहा? ज्ञानी जन, भगवान ने कहा था कि लक्ष्मी ज्ञानी लोग आपको पूजते हैं। भगवान ने कहा मूर्ख लोग मुझे पूछते हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तत्व ज्ञान की ओर जाते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और मूर्ख लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। भगवान ने कहा कि तू राजकन्या मैं गोपाल। इसी का उत्तर उन्होंने दिया कि जो मूर्ख लोग हैं वो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, ज्ञानी लोग नारायण के पीछे भागते हैं। तो मेरी और आपके वास्तव में बराबरी नहीं है प्रभु, मैं आपके लायक बिल्कुल नहीं थी, पर आपने मुझे अपने चरणों में आश्रय दिया, बड़ी कृपा करी। द्वारिकाधीश जो चाहते थे कि रुक्मिणी जी कैसे भाव प्रदर्शित करती है, उनकी स्तुति को देख सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। आपके अंदर इतना बड़ा ज्ञान भरा हुआ है देवी, अगर हम ऐसा न कहते तो शायद आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, हमें मालूम ही नहीं। तो जितनी बुराइयां अपने अंदर भगवान ने बताया, उसको रुक्मिणी महारानी ने स्तुति बना करके भगवान की प्रार्थना कर दिया। इस तरह से भगवती रुक्मिणी जी का संवाद द्वारिकाधीश के साथ हुआ है। आगे चल करके रुक्मी की कन्या है, उषा और अनिरुद्ध से विवाह हुआ है। बाणासुर की कन्या है, भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज। उनका विवाह की कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको सुनाई। इसके बाद एक छोटी सी कथा वो सुनाते हैं कि देखो भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि हो गए हैं। सारे यदुवंशी लगभग 1,56,00,000 पहुंच गए। एक दिन अपने परिवार के बालकों को कुछ शिक्षा देने के लिए भगवान जंगल में ले गए कि हम कुछ ज्ञान की बातें बताएं। हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास बैठा करो। जो अनुभव ये देते हैं संसार में किसी किताब में नहीं मिलता है। जो प्रयोग, जो अनुभव, जो ज्ञान अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त हो जाएगा, दुनिया की किसी डिक्शनरी को ढूंढोगे तो शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने से बड़े बुजुर्गों के पास बैठ करके कुछ बातचीत करने का प्रयास किया करें सब लोग। उनको निगलेक्ट मत समझो कि हम लोग 5G वाले हैं, वो बहुत पुराने दृष्टिकोण के हैं। पुराना जब कोई अनुभव प्राप्त होता है तो 5G और 6G कोई काम नहीं आता है। हम लोग भले आधुनिक दुनिया में हैं, पर जो अनुभव उनका है वो किसी का नहीं है। इसी क्रम में द्वारिकाधीश आज कुछ संतानों को, बालकों को शिक्षा देने के लिए जंगल में ले गए। तो वहां बालक कुछ लोग गेंद खेलने लगे, आपस में कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे। खेलते खेलते किसी बालक ने गेंद को मारी, जो जाकर के कुआं में गिर गई। जैसे कुआं में गई, उसको गेंद निकालने के लिए गए तो वहां एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। उसे देख करके सारे बालक भयभीत हो गए और दौड़ करके भगवान के पास आए। भगवान एक शिला में आराम कर रहे थे, उनके पास कहा बाबा जी आप चलो जरा, तो देखिए बहुत बड़ा विशालकाय जीव है जो कुआं में पड़ा हुआ है। भगवान सब जानते हैं, पर इसके बाद भी उन बालकों को कुछ ज्ञान देने के उद्देश्य से आज वहां गए। उस कुआं में देखा तो बहुत विशालकाय गिरगिट था। भगवान ने बड़ा सा हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके जैसे उसको स्पर्श किया तो वो दिव्य रूप धारण कर लिया। अपने स्वरूप को छोड़ करके चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के सम्मुख प्रकट हो गया। और भगवान उससे ऐसे व्यवहार कर रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो?
अपना परिचय तो बताओ। तो उसने कहा महाराज आप हमें नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा नहीं प्रभु आप हमको नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा नहीं जानता, आप बताओ तो सही तुम हो कौन। तो उसने कहा महाराज आपने दानवीरों का नाम सुना है अपने कान से? अगर संसार में किसी भी दानवीर का नाम आपने सुना होगा तो सबसे ऊपर वाली लिस्ट में मेरा नाम होगा। भगवान ने कहा इतना बड़ा दानी, और अगर इतना बड़ा दान तुमने किया है तो ये तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई? तुम अपना नाम तो बताओ पहले, तब तो जानेंगे कि ऊपर है कि सबसे नीचे। तो वो कहता है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते करेणमस्पृशम्। अरे महाराज मेरा नाम नृग है, राजा नृग, और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। सूर्यवंश में हुए हैं ना भगवान राम जी के ऊपर। और दान की जो आपने दानवीरों का नाम सुना होगा तो दानवीरता के नाम से मुझे जाना जाता था। मैं बहुत दान करता था। भगवान ने कहा क्या दान करते थे? उसने कहा महाराज एक बार आप आकाश मंडल में तारे तो गिन सकते हैं, जो तारे आकाश में निकलते हैं शायद आप उसको एक बार गणना कर सकते हैं कि ये इतने तारे हैं। और नदी के किनारे के जो बालू के कण होते हैं रेत, शायद उनको इकट्ठा करके आप उनको भी गिन सकते हैं। पर मैंने इतना दान किया है कि मेरी दान की सीमा नहीं है। भगवान ने कहा पहेली मत बुझाओ, बताओ तुम क्या दान किया तुमने? उन्होंने कहा महाराज मैं नित्य प्रति 10,000 गाय का दान करता था, 1-2 गाय का। तो भगवान ने कहा तब तो जरूर तुम बूढ़ी गायों का दान किए होगे, इसीलिए तुम्हारी दुर्गति हो गई। तो वो कहता नहीं महाराज एक भी बूढ़ी गायों का मैंने दान नहीं किया। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। वो कहता है कि महाराज मैं बूढ़ी गायों का दान नहीं करता था। पयस्वनी यानी दूध देती हुई, तरुणी का मतलब युवा गाय, ना बूढ़ी ना बछिया। शील रूप एकदम सीधी साधी, चाहे उसको बालक दुहले चाहे बूढ़ा दुहले। गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी यानी बछड़ा उसके नीचे, और स्वर्ण की सींग मढ़वा करके उसके सींग में सोना मढ़वाता था महाराज। उसके पैरों में मैं चांदी के खुर लगवाता था। रूप्य खुरा सरत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। उसको अलंकृत करके सुंदर नित्य प्रति 10,000 गायों को मैं दान करता था। तो भगवान ने कहा तो फिर एक बात बताओ, इतने दान करने के बाद भी तुम्हें नरक कैसे भोगना पड़ा? कुछ बताओ तो सही। उसने कहा महाराज इसमें जो है जो आपने इन ब्राह्मणों को सिर पर चढ़ा लिया है वो ब्राह्मणों की कृपा है, आपने उनको छूट दे रखी है। वो चाहे जिसको शाप दे दे चाहे जिसको वरदान दे दे। तो ब्राह्मणों, तो भगवान ने कहा तब तो अवश्य तुमने ब्राह्मणों का अपराध किया है, इसलिए ब्राह्मण क्यों तुमको शाप देगा इस व्यर्थ में? तो उसने कहा कस्यचिद द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा च मया दत्ता द्विजातये। उन्होंने कहा एक ब्राह्मण था जो अप्रतिग्रही था, यानी वो दान के जीवन से नहीं जीता था। वो केवल शिलोंक्ष वृत्ति से अपना जीवन निर्वाहन करता था और सुंदर साधना तपस्या करता था। और वो एक अपने घर में गाय पाल रखा था, गौ माता को। मैं नित्य प्रति की भांति 10,000 गायों का दान किया। और वो ब्राह्मण जो ऐसे अप्रतिग्रही है जो दान नहीं लेता, उसकी गाय एक दिन खूंटे से छूट गई और आकर के मेरी गायों के झुंड में मिल गई। इधर से जिस गाय को मैंने उस गाय को दान दिया,
तो जो ब्राह्मण इधर से लेकर के जा रहा था वो गाय को, और जिसकी गाय थी वो अपने गाय को ढूंढते हुए आ रहा था। रास्ते में दोनों से भेंट हो गई। तो पहला वाला ब्राह्मण कहता है, भैया मेरी गाय लेके कहां जा रहे हो? तो दूसरा जो लेके जा रहा था उसने कहा, महाराज तुम्हारी गाय कहां से हो गई? ये गाय तो हमें राजा ने दिया है। उसने कहा नहीं हमारी गाय है। उसने कहा नहीं मुझे राजा ने दिया है। और इसी बात को लेकर के आपस में दोनों झगड़ने लगे। रास्ते में कोई निष्कर्ष न निकल पाया, इसलिए दोनों ने निर्णय किया कि भाई चलो यही बात हम चल करके राजा से पूछ लेते हैं। तो दोनों ब्राह्मण गाय को लेकर के राजा के पास पहुंचे और राजा अंदर से कहते हैं कि महाराज, वो कहता है मेरी गाय, वो कहता है मेरी गाय। राजा को अभिमान था अपने दान वीरता का। उसने कहा, ब्राह्मणों एक बात सुन लो अच्छी तरह से, आपको संतोष नहीं है ना? कितनी गाय चाहिए आपको बताओ, मैं दे दूंगा। तुम्हें झगड़ क्यों रहो मेरे दरवाजे पे आकर के? 10,000 गाय मुझसे और ले जाओ, पर यहां पर आकर के झगड़ा मत करो। इतने में भी अगर संतोष नहीं है ना आपको, तो 1,000 गाय मुझसे और ले लो, पर शांति बना करके रहो महाराज। पहला वाला ब्राह्मण जो दान नहीं लेता है, जिसकी गाय छुटी थी, उसने कहा कि राजन हम दान नहीं लेते। मैं अपनी वृत्ति का निर्वाह, जीविका का निर्वाह बड़ी पवित्र वृत्ति से करता हूं, दान की वृत्ति से नहीं करता। और ये मेरी गाय है, ये मेरी माँ है, मैं इसकी सेवा करता हूं, मुझे मेरी ही गाय चाहिए। अब आप बताओ कि मुझे मेरी गाय दोगे या नहीं दोगे? मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। तुम अपनी 10,000 गाय अपने पास में रखो, मुझे मेरी गाय चाहिए। तो वो उस समय निर्णय न कर पाया कि मैं क्या करूं। वो ब्राह्मण पहला वाला जिसको दान दिया वो गाय छोड़ने को तैयार नहीं, ये दूसरी गाय लेने को तैयार नहीं। तो वो राजा सिर हिलाने लगा कि मैं न्याय क्या करूं। तो दोनों ब्राह्मण वो गाय को वहीं छोड़ करके चले गए वापस। जब चले गए, राजा की मृत्यु आई, तो उससे पहले पूछा गया, तो एक बात बताओ, तुम अपना पाप भोगना चाहोगे कि पुण्य भोगना चाहोगे? तो राजा ने कहा, महाराज मुझे अपने पाप का प्रायश्चित कर लेने दीजिए, जो मुझसे जीवन में हुआ है जाने अनजाने में। तो राजा को गिरगिट बना दिया गया और हजारों हजारों वर्षों तक वो गिरगिट बन करके पड़ा रहा, इधर उधर भोगता रहा। राजा कहता है कि ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविदुर भवे। मैं किसी हलाहल विष से नहीं डरता हूं, क्योंकि विष की कोई दवा होती है। अगर आपने कोई जहर खा लिया हो तो जहर की औषधि होती है, उसको दवा होती है, विष उतारा जा सकता है। पर अगर ब्राह्मण का श्राप लग गया तो उसका कोई उपाय नहीं होता महाराज। ब्राह्मणों का श्राप ने मुझे ऐसा पीड़ित किया कि मैं जाकर के इतने हजारों वर्ष से ये बना हुआ हूं गिरगिट, और आज मुझे पुण्य उदय हुआ मेरा, तो मुझे आज आपका दर्शन हो गया है प्रभु। ये ब्राह्मणों के कृपा से मुझे मिला है। भगवान ने कहा, देखा बच्चों, जो बालक गए थे उन्होंने कहा, इस राजा ने जीवन में इतना दान किया और दान करने के बाद इससे अज्ञानतावश भूल हुई है। अज्ञान से अगर कोई अपराध हो गया, इसके अपराध का परिमार्जन ये हुआ कि इतने हजार वर्षों तक बना। तो आप भी सुन लो, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिं हरिचयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः। भगवान ने कहा कि स्वदत्ताम, मैंने अभी बताया ना, अपनी दी हुई वस्तु दान में आपने किसी को दे दिया एक बार, और इसके बाद आपका मूड सनक गया और आपने कहा कि ले आओ मेरा सामान, मुझे तो वापस करो। और दान की हुई सामग्री को आप लेकर के फिर अपने जीवन में अगर उपभोग करते हैं। परदत्ताम हुआ, किसी दूसरे ने दूसरे को दान दिया और तुम जाकर के उससे ले आओ कि मुझे तो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। ब्रह्म वृत्ति हरेच्छयः, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला जो व्यक्ति होता है, ब्राह्मण का अधिकार खाने वाला, ब्राह्मण का
ब्राह्मणत्व हरण करने वाला जो जीव होता है उसे 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना होता है। कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष। 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमिहि। राजा नृग का भगवान ने उद्धार किया है। सारे अपने बाल गोपालों को शिक्षा दिया कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण के अधिकार का हनन मत करना, उसकी वृत्ति का हरण मत करना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यह भगवान ने सिखाया। इसके बाद भगवान बलराम जी का ब्रज गमन हुआ है, पौंड्रक का उद्धार और काशी राज का उद्धार हुआ है, द्विविध नाम के वानर का उद्धार कराया भगवान ने। कौरवों पर बलराम जी का क्रोध भी हुआ। जो कौरव थे, दुर्योधन की पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मणा, और सांब जाम्बवती का पुत्र था, बड़ा सुंदर था। वो विवाह करने को गया था तो दुर्योधन ने बंदी बना लिया सांब को। द्वारिकाधीश के पास सूचना मिली तो बड़ी सी सेना लेकर के गए। बलराम जी तो हल मूसल लेकर के पूरी हस्तिनापुर को घसीटने लगे। दौड़ करके आया भयभीत होकर के दुर्योधन, बलराम जी के चरणों में पड़ गया कि हमें क्षमा करना, हम भूल हो गई, हमसे अपराध हो गया। बलराम जी दुर्योधन के गदा सिखाने वाले गुरु थे। बलराम जी ने ही सिखाया है दुर्योधन को गदा युद्ध, इसलिए सांब के साथ लक्ष्मणा का विवाह किया गया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद राजसूय यज्ञ का आयोजन की बात कही गई। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जी ने सुंदर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन के लिए बुलावा देने के लिए देवर्षि नारद आए हैं भगवान से निमंत्रण लेकर के कि महाराज राजसूय यज्ञ का आयोजन श्री युधिष्ठिर जी कर रहे हैं और आपको सपरिवार वहां पधारना है। यह समाचार प्राप्त ही हो रहा था, इतने में भगवान के पास एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर के संदेश आ दिया कि महाराज जरासंध के कारागृह में 20,800 राजा बंदी बनाए गए हैं। वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनकी रक्षा की जाए। अब एक साथ दो समाचार प्राप्त हुआ तो भगवान ने अपने मंत्री को बुलाया, किसको? उद्धव जी को। उद्धव जी से पूछा कि हमें पहले कहां जाना चाहिए, पहले हम राजसूय यज्ञ में चले कि हमें पहले जरासंध के यहां जाकर के राजाओं को छुड़ाना चाहिए। तो उद्धव जी ने उन्हें बताया कि महाराज आपको सबसे पहले इस समय राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करने के बाद स्वाभाविक है कि जो राजसूय यज्ञ करेगा दिग्विजय उसको करना ही पड़ेगा राजाओं के पास। तुम चले चलेंगे वहीं से युद्ध कर लीजिएगा, जरासंध का कल्याण हो जाएगा। तो सपरिवार भगवान दुर्योधन के यहाँ युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसूय यज्ञ में पधारे हैं और वहां जाकर के भगवान सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। करने के बाद परिवार वही छोड़ा। भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर से पटना पधारे हैं जरासंध के यहाँ। और वहां जाकर के जरासंध राक्षस तो है, असुर कुल में जन्म है, पर उसका एक नियम था कि नित्य प्रति कोई भी उसके द्वार पर आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटाता, दान करता था सुबह सुबह। उस दिन ये भी पहुंच गए तीनों और इन्होंने कहा कि हमें भिक्षा चाहिए। उसने कहा क्या चाहिए? ब्राह्मण के वेश में गए। भगवान ने कहा हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। अब वो जरासंध राजा इतना पराक्रमी ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि ब्राह्मण और युद्ध, पहचान लिया, बड़े ध्यान से देखा, तू कृष्ण, तू कब से इतना बड़ा योद्धा हो गया? तू तो रणछोड़ है रे, तुझसे युद्ध करने में मजा नहीं आता, तू भाग जाए कब पता नहीं चलता, इसलिए तेरे से युद्ध करने में आनंद नहीं आता है। अर्जुन की तरफ देखा, अच्छा अर्जुन तू भी आया है? युद्ध तो बराबरी वाले से अच्छा लगता है, तू धनुर्धर हो सकता है पर मेरे जैसे बलवान नहीं हो सकता, इसलिए तुझसे भी मजा नहीं आएगा युद्ध करने के लिए। भीम की तरफ देखा, अच्छा भीम तू भी आया है?
तेरी मेरी बराबरी हो सकती है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल मुझे और 10,000 हाथियों का बल तुम्हें। आओ मैं तुमसे युद्ध की भिक्षा देता हूं। हाथ पकड़ लिया जरासंध और अपनी तरफ खींच लिया भीम को। मैं तुम्हें दिया भिक्षा, और सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध होता। भीम को भगवान से मिलने नहीं देता, जो पाता उसको भीम को भी खिलाता, जो मालिश इसकी होती वही उसकी होती। सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध होता भयंकर, ना तो वो हारने का नाम लेता ना भीम। 27 दिन तक यह युद्ध चला। 27वें दिन अधीर हो गया, विह्वल हो गया भीम, भयभीत हो गया, कातर होकर के कांपने लगा भगवान के सम्मुख, कातर दृष्टि से देखने लगा कि द्वारिकाधीश आज अंतिम दर्शन है हमारा, आज के बाद हम जीवित नहीं बचेंगे, हम थक गए हैं इससे लड़ते लड़ते। जरासंध को पराजित करना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। भगवान ने कहा और लड़ लो थोड़ा सा, तुम्हें बड़ा अभिमान था ना अपने बल का कि मैं 10,000 हाथियों का बल रखता हूं, तो थोड़ा सा और लड़ लो, फिर बताना मुझसे। भगवान समझ गए कि अब भीम की सहायता करनी चाहिए, अभी तक तो इसको अपने बल का अभिमान था। जैसे उनके दृष्टि डाला, समझ गए भाव को। भगवान ने एक तिनका उठाया नीचे से और उसको ऐसे लिया और 2 भागों में फाड़ा, एक इधर किया और एक इधर किया, फेंक दिया, हो गया काम। एक क्षण का सत्संग आपको कहां पहुंचा सकता है। केवल भगवान की दृष्टि मिली और अपने भाव को उसने जागृत किया कि मैं बचूंगा नहीं। महाराज ने, भगवान ने कहा कि कैसे नहीं बचोगे, मैं हूं ना। पर तुम्हें अभी तक अपने ऊपर भरोसा था, तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। अब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो मेरे ऊपर करके देखो। जिस दिन हम भगवान पर भरोसा कर लेंगे ना, उस दिन हमारी नैया कभी डूबेगी नहीं। हमें परेशानी क्यों होती है? क्योंकि हमें अपने बल, पौरुष, विवेक का बहुत बड़ा अभिमान होता है कि हम कर लेंगे ना, हम है ना। हमको भगवान पर भरोसा नहीं होता, इसलिए शायद हमको मुंह की खानी पड़ती है। जिस दिन परमात्मा का आश्रय ले लेंगे, उसके भरोसे हो जाएंगे, उस दिन अवश्य हमारी विजय होगी। 2 लत्ती मारा भीम ने उसे जरासंध को, वो नीचे गिरा, एक पैर पर अपना पैर दबाया, दूसरे से उसको बीच से फाड़ दिया और इधर उधर करके फेंक दिया। एक क्षण में उसका उद्धार हो गया। जो 27 दिनों से नहीं हो रहा था, वो केवल एक क्षण का सत्संग भगवान का आज जरासंध की मुक्ति दिला दिया भीम के द्वारा। मालूम है, जरासंध जब जन्म लिया था ना, तो 2 भागों में पैदा हुआ, अलग अलग था ये। तो इसके माता पिता ने सोचा कि मरा हुआ बालक है, इसको ले जाकर के कूड़े के ढेर में डाल दिए थे, पड़ा हुआ था इसे। वहां से जरा नाम की एक राक्षसी निकल रही थी, देखा कि कोई बालक पड़ा हुआ है, तो उसको जोड़ दिया और माया के द्वारा उसको जीवित कर दिया। ये बात केवल भगवान को मालूम थी, बाकी किसी को नहीं मालूम थी कि जब तक इसको वहीं से अलग नहीं किया जाएगा जहां से जोड़ा गया है, तब तक इस पर विजय पाना बड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। तो भगवान ने ये युक्ति बताई कि इसको 2 भागों में अलग करो, जहां से जुड़ा हुआ है बीच से, उसको अलग कर दिया गया, उद्धार हो गया। तो जरासंध का उद्धार भगवान ने भीम के द्वारा कराया, और भीम का जो अभिमान था ना, उसको भी नष्ट करा दिया वहीं पर। अब भीम जरासंध का मुकुट लेकर के निकल पड़ा वहां से। तो उसका पुत्र का नाम है सहदेव जरासंध। उसने कहा, महाराज हमारे पिता की अंतिम निशानी है ये, आप इसे लेकर के मत जाओ, इसे हमें दे दो। आपने हमारे पिता को मार दिया, पर हमारा सम्मान है राजमुकुट। भीम ने कहा, हम जाकर के क्या बताएंगे कि मैंने मारा है जरासंध को। और वो मुकुट लेकर के वहां से आया। ये जो मुकुट हुआ करता था ना राजाओं का, ये परंपरागत चलता था। किसी को अगर राज तिलक करना होता था, तो उस मुकुट को ही रख करके वो व्यक्ति अगले राजा के नियुक्ति करता था। और यही बात राजा दशरथ जी के पास भी थी। राजा दशरथ जी का जो मुकुट था, वो कहां रखा हुआ था? रावण के यहां। और जब राम जी के राज तिलक की बात आई, तब तो उनको लगा कि अब कैसे होगा, वो मुकुट तो हमारे पास है नहीं। जब है नहीं,
तो कैसे होगा? तो राम जी को जब तक 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलेगा और रावण को जब तक भगवान राम मारेंगे नहीं तब तक वो मुकुट हमें मिलेगा नहीं, तब तक राज तिलक होगा नहीं। इसी तरह से जरासंध के जो मुकुट है उसको लेकर के भीम आ गया, उसका बालक मांगते रह गया, राजकुमार नहीं दिया। और आपको शायद मालूम होगा कि वही मुकुट है जो राजा परीक्षित लेकर के सिर पर धारण करके शिकार खेलने गए ना, जिसमें कली सवार हुआ, और उसी मुकुट के द्वारा कली जब सिर पर सवार हो गया तो उनको 7 दिन के लिए शाप मिला कि तुम जाकर के 7वें दिन तुम्हें तक्षक भस्म कर देगा। वही जरासंध का मुकुट था। अगर स्वयं का परंपरागत मुकुट होता तो राजा परीक्षित को कभी भी श्राप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान ने कहा था कि स्वर्ण पर अधिकार उस पर है कली तुम्हारा जो अन्याय के द्वारा स्वर्ण लाया गया हो, जो बेईमानी के द्वारा धन कमाया गया हो, चोरी से, लूट से, डकैती से किसी को गला दबा करके जो स्वर्ण कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, उस पर कली का अधिकार होता है। और कली अगर सवार हो गया प्यारे तो एक पेच ढीला करता है और बहा देता है पूरा। यही हुआ, जरासंध का उद्धार भगवान ने कराया। इसके बाद 20,800 राजाओं को लेकर के भगवान पधारे हैं हस्तिनापुर में। यहाँ पर राजसूय यज्ञ में सबसे पहले यह हुआ कि भाई पूजा किसकी किया जाए? अग्र पूजा। तो लोगों ने कहा भाई इस समय द्वारिकाधीश से श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। द्वारिकाधीश को ढूंढा गया तो द्वार पर बैठे थे परात लेकर के, और गेड़ुआ में पानी लेकर के जो भी अतिथि आते थे ना उनके चरणों को भगवान धुलते थे, और धुलने के बाद अपने तौलिया से पोंछते थे और कहते थे अतिथि देवो भव, पधारो हमारे इस यज्ञ में। भगवान ने चरण प्रक्षालन किया है सारे अतिथियों का। उनको ढूंढा गया, द्वार पर बैठे थे, पकड़ करके ले गए। महाराज क्या कर रहे हैं द्वारिकाधीश साहब, आपका अग्र पूजन होना है। तो वहां पर खड़ा था शिशुपाल, जो बुआ का लड़का था उनके। उसने कहा इसका अग्र पूजा होगा? चोर का जीवन भर चोरी किया है, माखन चोर, काला कलूटा, अन्य प्रकार से वो लगभग 100 गालियां दे डाली भगवान को खड़े खड़े। बचपन से ही द्वेष करता था क्योंकि बुआ का बेटा था शिशुपाल, और लगभग एक ही उम्र के थे दोनों। जब शिशुपाल ने जन्म लिया तो इसकी 4 भुजाएं थी। जन्म लिया तो आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में जाने से इसकी 2 भुजाएं टूट जाएंगी उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। जो कोई घर में आता तो सबके गोद में दे देती माता जी इसकी। तो एक दिन भगवान कृष्ण भी पहुंचे, छोटे से थे बालक के रूप में, तो बुआ ने दे दिया गोद में, और जैसे गोद में दिया उसको शिशुपाल के तो उसकी 2 भुजाएं गायब हो गई। अब बुआ जी रोने लगी बड़ी जोर जोर से कि लाला कन्हैया ये तो है भाई है, इसको क्या तू मारेगो? भगवान ने कहा बुआ क्यों मारूंगा मैं? अरे लाला देख तो सही है, तो तेरो छोटो भाई, अगर तो एको मारेगो तो कैसे होएगो? भगवान ने कहा बुआ मैं इसकी 100 गलती माफ करूंगा। बुआ ने कहा तो ये गलती क्यों करेगा? तो उन्हें कहा गलती नहीं करेगा तो नहीं मारूंगा। और आज उस शिशुपाल ने एक स्वर में एक साथ में 100 गालियां दिया, एक माला पूरा कर दिया। युधिष्ठिर जी क्रोध में आ गए, तलवार लेकर के खड़े हो गए, दुष्ट शिशुपाल मैं तुम्हारा शीश काट दूंगा। भगवान ने कहा रे दादा आप तो अजात शत्रु हो, ये क्रोध आपको शोभा नहीं देता, ये आपका काम नहीं है। आप तो युधिष्ठिर है, धर्मराज है महाराज, आप शांति से रहिए, मेरा काम है। जैसे 100 गालियां पूरी हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसके शीश का भेदन कर दिया। तेज निकला, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि इसी समय सुदर्शन चक्र चलाते समय भगवान के हाथ में आरी लग गई। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, पर लोग कहते हैं कि भगवान के हाथ में आरी लग गई तो रक्त निकलने लगा, इधर उधर लोग भागने लगे, वैद्य को बुलाओ, औषधि लाओ। तो द्रौपदी जी वहां पर बैठी थी, उन्होंने अपने साड़ी ही फाड़ दिया, मंगल कलश में डुबोया और भगवान के हाथ में बांध दिया। भगवान ने कहा रे कृष्णा तुमने ये क्या किया? तुमने तो मुझे बंधन में डाल दिया,
तुझे मालूम भी नहीं है कि इस छोटे से साड़ी के टुकड़े के बदले मुझे साड़ी की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। पर भागवत में ऐसा भाव नहीं है। कहीं अन्यत्र की कथा होगी, कहीं लिखी होगी तो लोग उसको भाव देते हैं, ऐसा भागवत जी का नहीं है। आज वही हस्तिनापुर में जब इंद्रप्रस्थ में सारे लोग महल देखने जाने लगे, तभी वहां पर दुर्योधन का अपमान हो गया है द्रौपदी जी के द्वारा। वहां पर जानते हैं कि जल को थल समझता था, थल को जल समझता था, तो द्रौपदी हंसने लगी कि अंधा का बेटा तो अंधा ही होगा। और इसी हंसी मजाक के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई प्यारे। इसलिए जब भी कोई शब्द बोला जाए तो इतना तौल के बोला जाए, इतना विचार करके बोला जाए, जैसा अपने को प्रिय लगता है वैसे अगले को भी प्रिय लगता है। आप विचार करें कि यही शब्द अगर हमें कोई बोले तो हमें कैसा लगेगा। तो शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। इसलिए जो शब्द बोला जाए वो संभाल के बोला जाए। एक वही शब्द निकलता है जो औषधि का काम करता है, और शब्द वही है एक घाव कर देते हैं। जैसे हम यहां बैठे हों और किसी को बुलाएं कि यहां आइए, इसके बाद उसका थोड़ा सा भाव बदल दे, शब्द वही है पर भाव बदल दे। यहां आइए, शब्द वही है पर भाव बदल गया। तीसरी बार कहे यहां आइए, जोर से डांट के कहे तो कैसा लगेगा। शब्द वही है, कहने का भाव बदल रहा है। सुनने वाले को लगता है कि ये मेरे ऊपर नाराज हो रहा है, मुझ पर क्रोधित हो रहा है, और उसी भाव को अगर आप कहिए यहां आइए, प्यार से बोलिए, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। एक शब्द शीतल कर देता है, एक शब्द जला देता है अगले को। इसलिए शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, अहीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न मोल। शब्द का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए प्यारे, जब कभी अपने